हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीजीपीएससी के द्वारा अभी 341 पदों के लिए पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा और परीक्षा के जो चरण हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा के चरण जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि परीक्षा किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले एग्जाम देने से पहले प्रथम चरण होता है कि आप उस परीक्षा को अच्छे से समझे, एनालाइज करें, उसके बाद जो है उसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक जो आवेदन करने की जो तिथि है उससे लेकर और सभी चीज को इसमें समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 23/10/2024 से इसका फॉर्म जो फिलअप है वो स्टार्ट हो जाएगा और 21/11 तक जो है इसका फॉर्म भराएगा। मतलब लगभग एक महीने तक जो है हम इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लगभग एक महीने का समय दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि एक महीने आपको फॉर्म फिलअप करने का समय मिल रहा है, मतलब तैयारी करने का एक महीने का समय मिल रहा है। ठीक, उसके बाद आपका जो परीक्षा होगा उसको भी समझते हैं। इसमें त्रुटि सुधार है 24/11 तक। ठीक है, 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा त्रुटि सुधार के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आवेदन है। आवेदन आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, कब से कब तक आवेदन है उसको। उसके बाद सबसे पहले अपन जो बात करते हैं, फिर इसमें पोस्ट आपको दिया हुआ है ना। ये वेरियस पोस्ट जो है आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीडीएफ तो आपके पास होगा ही। ठीक है, हम ये सबको नहीं बात करते, डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमको तैयारी करना है। साथ ही चरण को समझना है कि कौन कौन से चरण में परीक्षाएं होगी, है ना। क्योंकि चरण को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि परीक्षा दे कि नहीं दे, क्या है ना। क्योंकि बहुत लोग फिजिकल से डरते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये आपका चरण आता है। तो सबसे पहले परीक्षा योजना अपन समझते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, परीक्षा योजना की अगर हम बात करें, परीक्षा योजना में अगर आप ध्यान देंगे तो शारीरिक माप का मान, ठीक है, मतलब जब आप फॉर्म जब भरेंगे तो सबसे पहले न्यूनतम आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो है शारीरिक। ठीक, शारीरिक योग्यता, उसके बाद तो आपका ग्रेजुएशन आएगा, है ना, जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हैं वो। लेकिन उससे पहले जो न्यूनतम इसकी योग्यता है वो शारीरिक माप का मान है। कहने का मतलब है कि आपको कंडिका में, है ना, कुछ बातें दी गई है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक, तो आपको जो है ना इसमें आपका जो सीना है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको देखते हैं पहले कि क्या क्या बोला गया है कि कितना कितना होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 168 सेंटीमीटर और जो है 153 सेंटीमीटर की बात कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले आपके पास शारीरिक योग्यता होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुरुषों के लिए, है ना, ऊंचाई, और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक केवल महिलाओं के लिए है, ऊंचाई की बात करें। अब उसके बाद सीमा की जो है सीना फुलाना है, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। ठीक है, अभ्यर्थी का सीना फुलाने व बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के छूट नहीं दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी जो है इस शारीरिक अर्हता से जो है मुक्त रहेंगे, इसका याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये तो होगा, इतना अगर आपके पास योग्यता है तो आप जो है इस परीक्षा के लिए पहले तो फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो है आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया पहला। इसके लिए अगर आप योग्य है फिर आपका होगा लिखित परीक्षा। ठीक है, आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा जिसमें वैकल्पिक प्रकार की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी जो 300 अंकों का होगा। ठीक है, मतलब एक में 3 अंक है, मतलब 100 नंबर का ये होगा और 2 घंटे का पेपर, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 अंक का होगा। ठीक है, इसके आधार पर जो है आपको आगे के चरण के लिए चुना जाएगा। तो इसमें जो है ना केवल सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। और जब इस परीक्षा में आप जब पास हो जाएंगे, है ना, मतलब 20 गुना अभ्यर्थी को इसमें लिया जाएगा। 20 गुना अभ्यर्थी जब इसको पूर्ण कर लेंगे वो जाएंगे अगले चरण में। ठीक है, अगले चरण में जाएंगे तो अगला चरण है मुख्य परीक्षा या प्रथम लिखित परीक्षा, इसको हम बोल सकते हैं मुख्य लिखित परीक्षा या प्रथम चरण की परीक्षा। ठीक है, इसमें अपन जो है पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये वाला पेपर होगा। हाँ,
तो इसमें क्या क्या होगा, पहला जो सब्जेक्ट होगा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता, मतलब 200 अंकों की परीक्षा होगी, याद रखेंगे। ठीक, ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। 125 अंक हिंदी के लिए रहेगा, मतलब हिंदी का वेटेज ज्यादा रहेगा, अंग्रेजी के लिए 75। ठीक, इस प्रकार से 200 अंकों के लिए जो है परीक्षा होगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद सामान्य ज्ञान का परीक्षा होगा आपका, सामान्य अध्ययन का 200 अंकों का ये भी परीक्षा होगा। 3 घंटे की अवधि रहेगी इसमें भी। ठीक है, 3-3 घंटे की। ये देखो, इसमें जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, याद रखेंगे। हिंदी जो अंग्रेजी का जो परीक्षा है उसमें 2 घंटे की अवधि है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की 200 अंकों की जो परीक्षा है उसमें 3 घंटे की अवधि है, 3 घंटे की, याद रखेंगे। उसके बाद जो एप्टीट्यूड का पेपर होगा वो भी 200 अंकों की होगी, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। मतलब पेपर तो जो है वो 200 नंबर का होगा, याद रखेंगे, लेकिन समय में परिवर्तन है, याद रखेंगे। जो सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का पेपर है वो 3 घंटे का है, बाकी जो परीक्षा है वो 2-2 घंटे का है। उसके बाद जो विज्ञान का पेपर है ये भी 200 अंकों की होगी और 2 घंटे की इसमें जो है समय दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद जो है अगर हम बात करें, इसके बाद कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा होगी, ये भी 200 अंकों की परीक्षा होगी, इसमें भी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक, तो इतनी जो पेपर है ना, आपको मुख्य परीक्षा के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का जो है आपका पेपर होगा, है ना, 5 पेपर होगा, जिसमें आपको 200 अंक का पेपर होगा। लेकिन एक में जो समय है विशेष याद रखेंगे, जो सामान्य ज्ञान है और सामान्य अध्ययन, इसमें 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। अब 3 घंटे का जब समय दिया जाएगा उसके बाद अब अगले चरण में आप आ जाएंगे। अगर आप जो है मुख्य परीक्षा जो है क्लियर करते हैं तो आप पहुंचेंगे अगले चरण में। अगले चरण में जब आप जाएंगे तो इसमें जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को? 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है इसमें लिया जाएगा, जिसका होगा आपका फिजिकल इधर। ठीक है, शारीरिक दक्षता द्वितीय चरण। ठीक है, शारीरिक दक्षता द्वितीय चरण होगा। ठीक है, जिसमें आपको 300 अंकों का होगा, याद रखेंगे, जिसके लिए आपको लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और ये जो है 60 अंक का सभी रहेगा, याद रखेंगे। 1500 मीटर दौड़ वगैरह सब है इसमें और 60 अंकों का होगा। उसके बाद जो है उप निरीक्षक कंप्यूटर वालों के लिए और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए ये केवल क्वालिफाइंग होगा, याद रखेंगे। ठीक है, याद। और बाकी में जो है ज्यादा अंक आपको लाना पड़ेगा बाकी पदों के लिए, उसके आधार पर जो है मेरिट बनेगा। लेकिन जो उप निरीक्षक कंप्यूटर है और साइबर क्राइम है उसके लिए अगर आप क्वालिफाइंग कर लिए हैं तो भी आपको इसमें लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे मिनिमम 30 अंक इसमें लाना जरूरी है। मिनिमम 30 अंक आप लाएंगे तभी जो है आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है अगला चरण है इंटरव्यू का, याद रखेंगे। ठीक है, इंटरव्यू होगा आपका 100 अंकों का। इंटरव्यू होगा 100 अंकों का, याद रखेंगे। ठीक है, अगर जो विद्यार्थी पहले से खेल कूद वगैरह में भाग लेते हैं और प्रवीणता सूची में आते हैं तो उनको जो है अलग से बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। तो इस प्रकार से जो है आप परीक्षा के जो है चरण को समझ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपकी इसको तैयारी करना है, ठीक है, तो उसके लिए सिलेबस आपको दिया गया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले तो आप जो है प्रारंभिक जो लिखित परीक्षा, पहले चरण की जो परीक्षा है, जो 200 अंकों की जो परीक्षा, 300 अंकों की जो परीक्षा होगी, 100 नंबर का 2 घंटे का, ठीक है, उसको आप ध्यान देंगे। ठीक, तो पूरे जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, ठीक है, वो सामान्य अध्ययन के पेपर को पहले तो आप अच्छे से निकालिए, उसमें 20 गुना में आपका नाम आना चाहिए। उसके बाद जो है आप अगले चरण में पहुंच जाएंगे तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है सामान्य अध्ययन के लिए, क्या क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको इसमें सभी सब्जेक्ट को लगभग कवर किया गया है। गणित वनित सब इसमें आ रहा है। तो लगभग पूरा सिलेबस का जितना अभी तक हम पढ़ते हैं व्यापम पीएससी के लिए, सभी चीज इसमें कवर होगा, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह से जो संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि एसआई का पेपर है, पुलिस विभाग का पेपर है, तो कंप्यूटर आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कंप्यूटर में आपको जो है सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें अच्छे से खासा पूछा जाएगा, तो जिसके लिए जो है मैं तैयारी आपको करा दूंगा। साथ ही आप मेरा अब एमसीक्यू सीरीज आप देख सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से जो है मैं इन सब सब्जेक्टों को कवर करने का कोशिश करूंगा। आपके पास अभी लगभग फिलहाल तो आवेदन करने तक 1 महीने का समय है, आप उसे 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद और त्रुटि सुधार वगैरह के लिए जो समय है उसमें भी समय मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा का तिथि
शायद इसमें मैं नहीं देखा हूँ, शायद घोषित नहीं हुआ है, जहां तक मेरे को है घोषित तो नहीं हुआ है। परीक्षा कब है इसको, इसमें आवेदन करने की तिथि दिया गया है, ठीक है, और परीक्षा की तिथि वैसे इसमें नहीं दिया गया अभी शायद तक, ठीक है। तो परीक्षा कब है ये तो नहीं बताया गया है। जिस दिन परीक्षा का डेट घोषित होगा तब तक के लिए आपके पास समय है, लेकिन आप ये मान के चलिए 1 महीने का अभी आपके पास समय है। उस 1 महीने में आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, जो भी सब्जेक्ट अभी तक आप पढ़े हो उसको आप कवर कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव को कवर करके आप जो है पीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन को आप, क्योंकि ये जो है सभी जो है, चाहे मुख्य परीक्षा की बात करें, सब ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर को जितना आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना इसमें प्रारंभ करें अभी से, और जितना मैं कंप्यूटर को आपके लिए बहुत अच्छे से लेके आ जाऊंगा, जिसमें साइबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ठीक है, साइबर से संबंधित क्वेश्चन वगैरह के लिए, और कंप्यूटर की तैयारी, हिंदी की तैयारी, अंग्रेजी की तैयारी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो है हम इसमें करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है आपको कंप्यूटर का विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर का विज्ञान आपको लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का विज्ञान। अगर देखें तो सबसे पहले लिखा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये तो इजी है, इस पोर्शन को आप कर सकते हैं। मेमोरी एंड इट्स टाइप को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी से। उसके बाद फंडामेंटल नॉलेज ऑफ विंडोज की जो भी है बेसिक नॉलेज उसको आपको है, लिनक्स यूनिक्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम, एमएस ऑफिस। तो यहां से जो है आपको फंसाने वाला क्वेश्चन मिलेगा, देखो, क्योंकि फाइल सिस्टम भी इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। फाइल सिस्टम आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के लगभग अगर राइटर जो भी लिखे हैं वो फाइल सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं लिखे हैं। एमएस ऑफिस में वैसे भी आप जानते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आपके लिए अच्छा पढ़ने वाला पोर्शन होगा, है ना, लेंदी पोर्शन होगा, याद रखेंगे। फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, वैसे भी इंटरनेट अथाह है, ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से डीपली नॉलेज इसका होना चाहिए आपको, ठीक है, डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। उसके बाद याद रखेंगे दोस्तों, इसमें लिखा है सोशल मीडिया और ईमेल, तो सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छे से फंसाएगा। अभी आप याद रखेंगे, अब जो है प्रोसेस को पूछा जाता है, तो सभी चीज का प्रोसेस याद रखेंगे। ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फेसबुक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सोशल है, डार्क वेब क्या होता है, ये सब की जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। इंक्रिप्शन है ना, इंक्रिप्शन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर और हैज वैल्यू पूछा जाएगा। हैज वैल्यू मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैज वैल्यू वगैरह पूछा जाता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है हैज वैल्यू, क्योंकि जनरली आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेटवर्किंग, लैंड मैन वैन, ये टोपोलॉजी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, टोपोलॉजी आपको अच्छा खासा फंसा सकता है, ठीक है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो। और इसमें जीएसएम सीडीएम में 4G 5G कम्युनिकेशन है ना, अभी जो विस्तार चल रहा है इसके बारे में भी पूछा जाएगा। डार्क नेट, जैसे आपको बताया, डार्क नेट, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, यहां से मेरे को लगता है अगर कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं इसका, क्योंकि अभी ना क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट अभी बहुत है और बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फ्रॉड, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पूछा जाएगा, इतना तो आप मान के चलिए। इसका तैयारी मैं अच्छे से करा दूंगा आपको, बहुत सारे एमसीक्यू करा दूंगा ताकि आप इसमें निश्चित हो जाएंगे। वायरस, एंटीवायरस, वैसे भी एंटीवायरस वायरस अथाह है, हमको जितना पढ़ते हैं वो बहुत कम है, ठीक है। अगर पूछना ही रहेगा तो आपको ऐसे एंटीवायरस वायरस का नाम पूछेगा जब भी आप कभी सुने भी नहीं है। फिर भी एक बेसिक नॉलेज इसमें हम देखेंगे कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। साइबर क्राइम से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ इस चैप्टर को आप पकड़िए, 13 चैप्टर, डार्क नेट 11वां चैप्टर, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर हैज वैल्यू 8वां चैप्टर, और क्वांटम कंप्यूटर बेसिक 15 चैप्टर, साइबर फॉरेंसिक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल, मतलब कहने का मतलब जो है आप 8 नंबर से लेके जो 18 नंबर तक का जो सिलेबस है उसको ज्यादा ध्यान देंगे एज कंपेयर टू आप डेवलपमेंट वगैरह को छोड़कर, मेरे को लगता है, क्योंकि यहां से जो है एआई से, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी से, क्लाउड कंप्यूटिंग से, यहां से क्वेश्चन जो है बहुत पूछने वाले हैं। 200 नंबर का जो पेपर है, मतलब 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा शायद तक मेरे को, है ना, कुल अंक तो 200 लिखा है, तो 200 अगर अंक है तो मान के चलिए आपको अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है खैर फिजिक्स वगैरह है, आप इसमें तो पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सिलेबस ही है, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डीप ऑब्जेक्टिव वगैरह इसका, तो मैं साइंस का जो है भी ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, ठीक है। कोशिश रहेगा मेरा कि ज्यादा से ज्यादा मैं ऑब्जेक्टिव के साथ कवर कर पाऊं, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा, मेरा वीडियो जो है अवश्य देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। ये सब सिलेबस है, सिलेबस तो ऐसे भी आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों सीजीपीएससी का जो 341 पद है उसके से संबंधित जो सिलेबस वगैरह है उसके बारे में जानकारी। तो मेरे हिसाब से आप जो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है।
तो आप कोशिश करिए। देखो ये 341 पद है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप अच्छे से इसका तैयारी कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा अगर आपका फिजिकल अच्छा है। आप प्रथम चरण की लिखित परीक्षा निकालते हैं, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा निकालते हैं, तो मान के चलिएगा आपका जो सिलेक्शन है लगभग लगभग श्योर है। तो अच्छे से आप तैयारी में भिड़ जाइए। ठीक है, और मेरे साथ आप जो है कंप्यूटर वगैरह का ऑब्जेक्टिव देखिए। ठीक है, आपको जैसा पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन मैं आप एक बार मेरा ऑब्जेक्टिव भी देख के जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस ऑब्जेक्टिव में उलझे रह जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आप जो है अगर मेरा आप ऑब्जेक्टिव देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प इसमें मिलने वाला है। तो चलिए, ये तो रहा सिलेबस। ठीक है, और ये रहा आपकी परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छे से शुभकामनाएं, अच्छे से आप तैयारी करिए, है ना। मेरे चैनल पर आप बने रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।